के समय में बदलते जा रहा है और आगे भी काफ़ी कुछ इसमें बदलाव होने जा रहा है, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम उसमें सारे में एक में संपर्क फिर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो महत्व का नहीं है, लेकिन संपर्क का मतलब यह है कि हम एक दूसरे को कैसे विषय के साथ में अनुभव कर रहे हैं। वो कुशल हो सकता है, स्वाद हो सकता है, और महत्व के लिए आज बने हैं। हम सब, लेकिन बुद्ध के समय सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे संवाद नहीं करते थे, साथ साथ में मन के आधार पर भी संवाद करते थे। एक दूसरे के मन को समझना, एक दूसरे के ध्यान के भीतर में प्रवेश करना या मन को समझ प्रकार का बुद्ध की जगह उस मन को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आधार लेके हम उससे भी ऊपर उठने का हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले से ही उपलब्ध है उसके लिए हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे और भी दूसरा जाने का स्तर है, उसके लिए निश्चित ही हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। तो हम उस प्रयास की तरफ कुछ भी है वो कुछ न कुछ हमें हम उसको मजबूत करते हम अपनी मार्ग कैसे है कहाँ पे हमारे करने की, यही कुछ सत्य जो है वो छुपा हुआ है, हमें निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है, सत्य अस्तित्व में ही है। लेकिन जो हम गलती कर रहे हैं और सुधार करनी है, ध्यान की जो सत्य भीतर है, या ऐसा नहीं कि सत्य हमसे दूर है, और ऐसा भी नहीं कि भीतर सत्य है। सत्य बाहर भी है, भीतर भी है। हम सत्य के अस्तित्व में है और सत्य हमारे अस्तित्व में है। फर्क इतना ही है कि उसका जो एक साक्षात्कार है या उसका देखने का जो तरीका है वो हमारे पास में असक्षम है। उसी कमजोरी पे अगर हम कार्य करते हैं तो ध्यान एक ऐसा सक्षम मार्ग है कि हमें उस सत्यता का भीतर और बाहर और भीतर दोनों जगह पे हमें अनुभव कराता है। और जब बाहर और भीतर हमें एक ही सत्य दिखाई देता है तो सभी द्वंद्व जो है अपने आप शांत हो जाते हैं। द्वंद्व तब तक है कि जब सत्य हम अपूर्णता में देखते हैं, और भेद में देखते हैं कि मैं सत्य वो सत्य नहीं है, या वो है सत्य। तो इस सत्यता की जो आधी जानकारी है या आधा अनुभव है, यही हमारे दुख का कारण है, यही अज्ञान है। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है कि सत्यता क्या है और कैसे उसे हमें देखनी है, तो सब कुछ हमें एक विमुक्तता में प्रवेश करने का जो आनंद है वो हमें मिलने लगता है। तो आज जो हम कायानुस्मृति और कायानुपश्यना की और कैसे करें, कायानुस्मृति या अनुस्मृति और कायानुपश्यना, वैसे दोनों ध्यान एक समान, लेकिन एक जगह पे स्मृति है या अनुस्मृति है, दूसरी जगह में पश्यना है, विपश्यना है। तो इसमें भी कभी कभी हमें शब्दों के जो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो उसका रिपीटेशन होता है वो थोड़ा बदलाव होता है, तो हमें उसके प्रति संभ्रम निर्माण होता है, या फिर पता नहीं चलता है कि वहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, तो दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि कायानुस्मृति एक प्रारंभिक अवस्था है जहाँ पे हमें काया के प्रति सजग होना है, और सजगता के साथ ही हम विपश्यना में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा का अनुभव जागृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सजगता नहीं है तो प्रज्ञा का भी अनुभव उतना गहरा या अधिक समय तक टिकने वाला नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें स्मृति और विपश्यना या प्रज्ञा एक प्रकार से वो क्या है, एक दूसरे पे आधारित है। जहाँ स्मृति है वहीं पे प्रज्ञा है।
प्रज्ञा वहीं पे प्रकट होती है। प्रज्ञा का मतलब अज्ञान को नष्ट करना। हम्म? प्रज्ञा का मतलब नष्ट होना। और दूसरा अर्थ है, जब अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है तब क्या होता है, तब हमें अस्तित्व जैसा है वैसा दिखने लगता है। वही हमारा मन होता है, वही होती है और वही हमारा कर्म होता है। जैसा है वैसा देखने के आधार पर अभी हम जो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो जैसा है, हम जैसा है वैसा देखकर नहीं सोचते हैं। हमारे जो पूर्व संस्कार है या पूर्व अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, या एक वस्तुओं के प्रति हमें जानकारी या हमें अनुभव होता है। लेकिन उसी अस्तित्व को जब हम जागृति के साथ प्रज्ञा के आधार पर जब उसको देखते हैं, तो संसार के सभी जो भाव जो है, या आवेग है, क्लेश है, न्यूरन है, या सभी द्वंद्व है, दुख है, सब कुछ शांत हो जाते हैं उस सत्यता के प्रकाश में, क्योंकि उसका अस्तित्व ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो प्रकाश में आने के कारण वो सब कुछ विलीन या नष्ट हो जाते हैं। तो कायानुस्मृति से ही कायानुपश्यना की तरफ हम जाते हैं। तो हम इस ध्यान को क्यों और कैसे करें? क्यों के लिए 4 तत्व है, हमने ध्यान क्यों करना चाहिए और कैसे करें, कौन सी पद्धतियाँ बुद्ध ने बताई है, जिसको हम आचरण करके जो हम करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार का ध्यान किस उद्देश्य के लिए है, स्पेशली कायानुपश्यना या कायानुस्मृति को लेकर। तो क्यों करें, तो 4 बातें मुझे लगती है, या आप भी उसको समझ सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं काया को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि काया हमारे काम जो तृष्णा है, या जो हमारा काम लोग है, संसारिक लोग है, या जिससे संसार ज़्यादा हमें ग्रहणशील होता है, जिससे हम संसार में ज़्यादा हम फंसते जाते हैं या फंस चुके हैं, ये इसी ही काया के अस्तित्व के ही कारण है। क्योंकि हमारे जो 6 इंद्रियों में जो 5 इंद्रिय जो है वो काया से जुड़े हुए हैं। अगर उसका विभाजन करते हैं 6 इंद्रियों का, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये फिजिकल सेंस है, इंद्रिय है। इंद्रिय का मतलब एक प्रकार से विषयों की जानकारी लेना, ग्रहण करना, ज्ञान होना। बचपन से लेके जो कुछ भी हमने आँखों से देखा है, कानों से सुना है, नाक से गंध ली है, जीभ से स्वाद लिया है, और शरीर से हमें जो भी स्पर्श हुआ है, उसी ही 5 संसार जो है काया के अनुभव के आधार पर बना है। और इस काया से आए हुए जो 5 जो विषय जो है, जिसे हम मन कहते हैं, उसमें संग्रहित हुए हैं, मन ने संग्रहित किया है, और उसी संग्रह से हमारा जो मन जो है काया के प्रति ज़्यादा झुका रहता है, आसक्त रहता है, चिंतित रहता है, भयभीत रहता है। फिर वो उसमें आने वाली बीमारी हो, या बुढ़ापा हो, मृत्यु हो, या जो कुछ भी हमें संसारिक आकर्षण जो हमें मोहित करता है, फिर रूप हो, गंध हो, स्वाद हो, अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये किससे जुड़ा हुआ है? अगर हमें अपने संसार को पहचानना है कि मुझ में तृष्णा है, ये कहाँ से आती है, इसका आधार क्या है? अभी शब्दों में तो हम जान लेते हैं कि ये तृष्णा है, वो तृष्णा है, लेकिन जीवन के भीतर आप कैसे देखोगे? किताबों में तो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ ये काम तृष्णा है। तो हमें अपने शरीर को ही महसूस करना पड़ेगा।
शरीर के इंद्रियों के संपर्क में जो कुछ भी अभी तक आया है उसको हमें अवलोकन करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। वर्तमान में समय नहीं मिलता है, हाँ, तो समय निकाल के शरीर को जांचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और उसी का नाम कायानुस्मृति है। काया को काया देखना। अभी हम काया को काया नहीं देख रहे हैं। जब स्मृति नहीं होती है तो काया को तृष्णा के रूप में देखते हैं, इच्छा के रूप में देखते हैं, काया के रूप में नहीं देखते हैं। तो स्मृति क्या करती है? काया को काया के रूप में दिखाती है, शरीर को शरीर के रूप में दिखाती है। यही स्मृति है। तो पहला जो उद्देश्य जो है, शरीर को शरीर देखना, शरीर को तृष्णा या जो कुछ भी हम सांसारिक अस्तित्व में हम शरीर को देखते हैं उस प्रकार से देखना, वो मिथ्या दृष्टि है, दुख का कारण। तो कायानुस्मृति क्या कराती है? हमें अपने शरीर को शरीर के रूप में देखना सिखाते हैं। और ये जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक शरीर के प्रति या जितने भी हमारा काम छंद है, काम तृष्णा है, कभी भी शांत होने वाली नहीं है। क्योंकि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि शरीर की भूमिका क्या है, शरीर का अस्तित्व क्या है, जिसके कारण तृष्णाएं, इच्छाएं हमारे अस्तित्व में दुख का कारण बन रही है। वो इसलिए भी समझ में नहीं आता है। बुद्ध कहते हैं कि इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि जो इंद्रियों के जो विषय जो है वो हमारी आवश्यकता भी है और तृष्णा में भी परिवर्तित हो जाती है। और इसलिए हमें जब काया को काया नहीं देखते हैं तो वो विषय जो है वो क्या बन जाती है? तृष्णा में, आसक्ति में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वो आवश्यकता भी है। 6 इंद्रियों की, 6 विषयों की हमारे जीवन की आवश्यकता है, जो उस विषय उस इंद्रिय के साथ में वो विषय जुड़े हैं या उसका वो संपर्क होते रहता है। तो उस तृष्णा को अगर समझना है तो शरीर को हमें समझना पड़ेगा। अगर शरीर को नहीं समझते हैं तो हमें तृष्णा भी समझ में ज़्यादा नहीं आएगी। और इसलिए कायानुपश्यना का सबसे पहला जो उद्देश्य जो है वो है शरीर को शरीर के रूप में देखने का प्रयास करना है। वो कैसे, वो बाद में हम पद्धति में देखेंगे। दूसरा जो उद्देश्य जो है, शरीर के प्रति जो हमने बचपन से लेके या उसके पूर्व जीवन में भी एक मैं की जो आसक्ति जो बनाई है उससे मुक्त होकर देखना। यहाँ पे हम स्मृति की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं। अगर ध्यान नहीं है, स्मृति नहीं है तो ये देख नहीं सकते जो हम ध्यान में देखने वाले हैं या देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि शरीर तो है लेकिन उसके प्रति जो स्व की आसक्ति जो है उससे मुक्त होके शरीर को देखना। वो कैसे देखना है बाद में पद्धति में बुद्ध बताते हैं। लेकिन ये ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा तो पद्धतियों को भी हमें सराव करने में आनंद होगा कि हाँ, मैं शरीर को ऐसा नहीं देखता हूँ, लेकिन अभी मैं इस ध्यान के माध्यम से ऐसा देखने का प्रयास, एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग है। बुद्ध का मार्ग जो है प्रयोग करके आगे गुजरता है। अगर आप प्रयोग नहीं करोगे तो आपका आचरण भी शुद्ध नहीं होगा। हम आचरण की बात करते हैं लेकिन उसके पहले प्रयोग नहीं करते, तो आचरण क्या हो जाता है? वो एक परंपरा बन जाती है, एक मिथ्या धारणा बन जाती है, सिलवत परामर्श बन जाता है, भले वो कुशल भी आचरण क्यों ना हो।
जिसे हम शील कहते हैं, ध्यान कहते हैं, हम आचरण तो कर रहे हैं, लेकिन उस आचरण करने के पहले प्रयोग नहीं करते कि कहाँ पे आचरण करना है, किस उद्देश्य के साथ में मुझे आचरण करना है। तो ध्यान जो हम कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है। तो शरीर के प्रति जो हमारी एक स्व आसक्ति है कि यही मैं हूँ, भीतर से कुछ न कुछ ऐसा हमें एहसास हो रहा है मिथ्या धारणा के कारण, लेकिन जब हम जागरूक होकर शरीर को देखते हैं तो यही स्व आसक्ति से मुक्त होने का अनुभव हमें इसमें होता है, या हम देखने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो ये दूसरा इसका उद्देश्य है। और दोनों जो उद्देश्य जो है ये पूरी तरह से आध्यात्मिक उद्देश्य है, या ऐसा कह सकते हैं कि काम लोक से और रूप लोक से हमें लोकोत्तर लोक में ले जाने का उद्देश्य है, इस काया के स्मृति में और कायानुपश्यना में। मतलब संसार के जो हमारी आसक्ति है, और आसक्ति कैसे निर्माण हो रही है और कैसे उसको हमें अनासक्ति में देखना है, दोनों बातें इसमें है। आसक्ति निर्माण होने को भी देखना है, और हमारा जो शरीर है वो कैसे अनासक्त है, जब हम उसको हेतु प्रत्यय में देखते हैं तो हमारे आसक्ति की देखने की धारणा बदल जाती है। जो मैंने शुरुआत में कहा है कि मिथ्या धारणा जो है, या जो मिथ्या सत्य जो हम मानते थे कि ये है, जो हम मानते हैं हमारे अज्ञान और तृष्णा के कारण, लेकिन जैसे हम स्मृतिमान होते हैं तो वो धारणा क्या हो जाती है, बदल जाती है, वो सोच बदल जाती है। वो सोच बदलना ही लोकोत्तर चित्त में प्रवेश है, और कुछ नहीं है, जो हमें इस कायानुपश्यना से हमें देखना है। और बाकी जो दो उद्देश्य है वो बहुत ही व्यवहारिक है, सांसारिक है, जो हमें शरीर की देखभाल करना भी हमें इस ध्यान से सीखना है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ लोकोत्तर चित्त में ले जाने के लिए ही इसका अनुभव है शरीर का, बल्कि हमें रोज के जीवन में उस शरीर की देखभाल करना है कि हमारा शरीर निरोगी रहे और दीर्घ आयुष्य बने। शरीर की हमें केयर करनी है, उसके बीमारी को समझना है कि बीमारियां को कैसे हम कम से कम करें, कैसे निरोगी रहे। ये भी इस ध्यान का उद्देश्य है, और इसी ध्यान के उद्देश्य को लेके ही कायानुपश्यना या जो ध्यान साधना जो है आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है, क्योंकि लोगों को सांसारिक जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखकर ही लोग उसमें लाभ लेते हैं, जिसमें जो कायानुपश्यना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना, किसी भी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण ध्यान साधना सिखाई जाती है। तो सांसारिक जो हमें दुख है, व्यवहारिक जो दुख है, उससे भी हमें मुक्त होना है, और साथ साथ में जो हमारा आध्यात्मिक दुख है, पीड़ा जो है, उससे भी मुक्त होना है। तो दोनों जो हमारा दुख है, दोनों प्रकार की जो पीड़ा है, सांसारिक और आध्यात्मिक, दोनों पीड़ा से ये शरीर की जो देखने की जो पद्धति है या देखने का जो मार्ग है, वही कायानुपश्यना और कायानुस्मृति है, जो हमें चारों प्रकार से उसको देखना है, जिससे हमें उसका लाभ होने वाला है। अभी हम 4 पद्धति की बात करते हैं। हाँ जी, निरोगी व स्वस्थ दीर्घायुष्य रहना करते हैं। हाँ, तो यहाँ इसमें
इसके लिए इसमें जो है हमारा मतलब जो खाना खाना, उसके प्रति जागृति रखना, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, मात्रा का ज्ञान रखना, ये सब बातें आएंगी क्या? हाँ हाँ, वो देखो ना, जागृति होने का मतलब वो आपको वो जागृति अपने आप आ जाएगी अगर आप सही तरीके से कायानुपश्यना करोगे। उसका उसी का ही है वो। अगर वो आपको पता चल रहा है मतलब आप काया के प्रति जागरूक है। अगर आपको नहीं चल रहा है इसका मतलब काया के प्रति हम जागरूक नहीं है। तो उसी का लाभ है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। और शरीर को हमें इसके लिए भी देखना है कि ये बुद्धत्व का साधन है, मार्ग है, और इसलिए उसको हमें निरोगी और दीर्घायुष्य बनाना है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक ही हमें संभावना है कि हम सामान्य चित्त से बुद्ध के चित्त में प्रवेश कर सकते हैं। अगर शरीर स्वास्थ्य नहीं है, शरीर निरोगी नहीं है और दीर्घायु नहीं है, तो हमें बहुत कम समय मिलेगा या समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर के बीमारी में ही हमारा पूरा समय चला जाएगा और हम मन की तरफ ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। अगर मन की साधना करनी है तो शरीर की हमें ज़रूरत है और उसकी देखभाल है, वो भी हमने जिम्मेदारी इसी ध्यान के माध्यम से समझनी है कि ये इसी का ही अनुभव है जब हम काया को काया के रूप में देखते हैं, नहीं कि किसी वस्तु के रूप में या भोग के रूप में। अभी हम शरीर को सिर्फ भोग के रूप में देख रहे हैं, उसके मूल स्वरूप में नहीं देख रहे। इसके कारण ही हमारे शरीर में सब कुछ बीमारियां है या हमारा जो अस्तित्व दुखदायी है। तो यह है स्मृति और यही है विपस्सना। अभी कैसे करें? 4 पद्धतियाँ बुद्ध ने बताई है और हर एक पद्धति को हम ध्यान के माध्यम से थोड़ा देखने वाले हैं। मैं सिर्फ संक्षिप्त में बताऊंगा। पहली जो विधि जो है, आपने 3 बातें बताई, चौथी बात नहीं बताई ना? वही बताया ना, बुद्धत्व के मार्ग का साधन के तौर पे देखना है। अच्छा, ये चौथा है। हाँ, काया को मतलब देखभाल सिर्फ शारीरिक सुंदरता या लोगों को दिखाने के लिए हमें देखभाल नहीं करनी, जो कि लोग अपने बॉडी को लोगों को बताने के लिए देखभाल करते हैं ज़्यादातर। लेकिन हमें अगर देखभाल कर रहे हैं तो वो बुद्धत्व के मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ध्यान तो शरीर से बैठ के ही करोगे। अगर शरीर स्वास्थ्य नहीं होगा तो ना हम चल पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे और ना हम मन को शांत कर पाएंगे। हाँ, मन शांत तभी होता है कि जब हमारी काया भी शांत होती है, निरोगी होती है और आसक्ति से मुक्त होती है। अगर आसक्ति है शरीर में तो मन शांत नहीं होगा। वो दोनों के लिए हानिकारक है, शरीर और मन के लिए। तो 4 पद्धति से बुद्ध बताते हैं जो हमने देखा भी है। ऐसा नहीं है कि आप सभी के लिए कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन हम काफ़ी लंबे समय से जो ध्यान कर रहे हैं तो हमने 4 पद्धति के बारे में सुना है। तो पहली जो पद्धति जो है बहुत ही सामान्य है और बहुत ही महत्व की है, और हम शुरुआत उसी से करते हैं जिसे हम आनापानसति कहते हैं। बुद्ध आनापानसति को, श्वास को देखते देखते वो इस अनुभव पे ले जाते हैं कि श्वास ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। ये पहली पद्धति है। जैसे आप श्वास को जानते जानते आप इस अवस्था में, बुद्ध अवस्था में ले जाते हैं कि शरीर ही श्वास है और श्वास ही शरीर है। इस अनुभव पे आना, ये पहली पद्धति है। जो ठोस हमें दिखाई देता है, लगता है, उस भ्रम से हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पहले पद्धति में हम छूट जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। मतलब हम काया को काया के तौर पे देखते हैं। अभी एक ठोस स्वरूप में देख रहे हैं, इसलिए उसके प्रति हमें आसक्ति है, इसलिए उसके प्रति हमारी जो देखने की जो दृष्टि जो है वो मिथ्या दृष्टि है। अभी हमें यहाँ पे जब हम स्मृति का ध्यान करते हैं तो दोनों अस्तित्व का हमें समझना है कि मिथ्या क्या है और तथ्य क्या है। जब आप तथ्य को समझते हैं तो मिथ्या भी समझ में आने लगती है। ऐसा मत सोचिए कि जब आप सत्य को समझते हैं तो असत्य का क्या होता है, तो असत्य भी समझ में आता है। हमारी जब गलती भी समझ में आती है
और गलती इसलिए समझ में आती है क्योंकि गलती को समझने का आपके पास में कुछ टेक्निक आ गया है। अगर टेक्निक नहीं तो गलती समझ में नहीं आएगी। तो टेक्निक क्या है? ध्यान है। ध्यान के सराव में कहाँ गलती हो रही हमें समझ में आती है कि शरीर को हम ऐसा नहीं देखते हैं जैसा देखना चाहिए। और कैसे देखना चाहिए? ध्यान से देखना चाहिए। हाँ, जो हमें शरीर ध्यान से नहीं देखने से कुछ अलग दिखाई देता है। जैसे कि अभी आप अपनी आंखों से शरीर को देखो तो आपको बहुत ही एक अच्छा इम्प्रेशन लगेगा, लेकिन इसी शरीर को जब आप एक्सरे के मशीन में डालो तब आप आपके शरीर को देखो तो कैसा दिखाई देगा? एक हाड़ पिंजर दिखाई देगा। इसी शरीर को और दूसरे एक यंत्र में डालो कि पूरी तरह से आपको एक अलग तरंग जैसा दिखाई देगा, जबकि हमने शरीर को पहले एक ही स्वरूप में देखा है और उसके कारण हमारे शरीर के प्रति एक गलत धारणा, एक आसक्ति निर्माण हुई है। तो पहली जो अवस्था जो है शरीर को शरीर के रूप में देखना, इसका मतलब उसको श्वास के पूरे तरंगों में या अनित्यता के अनुभव में देखना ही पहला अनुभव है जो हम ध्यान में करने वाले हैं। शरीर ही श्वास है और श्वास ही शरीर है। एक प्रकार से जो अनित्यता का अनुभव है कि शरीर ठोस नहीं है बल्कि वो तरंगों से बना है या बन रहा है क्षण प्रति क्षण। जैसे सांस आ रही है वैसे ही शरीर का उत्पन्न होना और लय होना निर्धारित है। ये जो सूक्ष्म जो शरीर का अनुभव है और एक ठोस शरीर का अनुभव है, और ठोस शरीर के कारण जो हमारी एक धारणा बनी है उससे आसक्त होने की या उसी के विषय के साथ में अधिक संपर्क करने की वो धारणा जब हम सूक्ष्म शरीर को देखते हैं, अनित्य स्वरूप को, अनित्य रूप को देखते हैं, तो वो धारणा क्या हो जाती है? टूट जाती है। जो मिथ्या जो है वो तथ्य बन जाता है, या सत्य का अनुभव बन जाता है, क्योंकि हमने उस प्रकार से उसको ध्यान से देखा है। और यही स्मृति है, यही जागृति है। दूसरे पद्धति में थोड़ा और बुद्ध उसके बारे में चिंतन करने के लिए या विभाजन करने के लिए बताते हैं। शरीर को 4 धातु में विभाजित करना सिखाते हैं। पहले इसमें अनित्यता को देखना सिखाते हैं। शरीर ही श्वास है और श्वास ही शरीर है। अभी जो हमें फिर से विश्वास नहीं होता है कि सही में शरीर ऐसा है, तो उसको फिर से बुद्ध बताते हैं कि इसको आप विभाजन करके देखो। जो ठोस है वो पृथ्वी धातु है और जो तरल है वो पानी धातु है। जो उष्णता है वो अग्नि धातु है और जो हवा है वो वायु धातु है। तो क्या ये 4 धातु से हमारा शरीर बना है या किसी एक धातु से शरीर बना है? तो इसका जैसा हम विभाजन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जिसे हम विभाज्यवादी कहते हैं, उसको और भीतर जाना और भीतर जाना और भीतर जाना और भीतर जाके उसके पूरे अस्तित्व को ही समझ लेना कि उसका अस्तित्व जो हमें एक ठोस रूप में, एक मय के रूप में, एक आसक्ति के पकड़ने के रूप में जो हमें लगता है कि मैं इसको पकड़ूं, उसको पकड़ूं, शरीर के किसी अंग को, किसी शरीर के हिस्से को या शरीर की सुंदरता को, शरीर के आयु को, मृत्यु को हम पकड़ना चाहते हैं। शरीर को हम एक स्थिर रखना चाहते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा ना हो वो कैसे संभव है? क्योंकि ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है। तो इसका अनुभव हमें कब होगा? कि जब उसको हम धातुओं में विभाजित करके अपने भीतर में देखेंगे कि जो ठोस लग रहा है कि वो क्या है? पृथ्वी धातु है। जितने भी हमारे हड्डियां है, मसल्स है, जो प्रवाहित धातु रक्त है, तो उसको जब हम पहचानेंगे तो हमारी जो पहले की जो सोच है वो बदल जाएगी। जो विस्मृति से, अज्ञान से जो सोचते थे कि शरीर ऐसा है तो ऐसा ही रहना चाहिए, यही मेरा शरीर है, यही मेरा सुख है,
तो उस सुख और शरीर की जो मिथ्या धारणा है, जिसे हम काया की जो सत्काय दृष्टि कहते हैं, शरीर को सत्य समझना मतलब सत्काय दृष्टि, या शरीर को ही सुख का साधन समझना, या शरीर को ही सुख मानना, या उसके विषयों में ही सुख मानना या नित्य मानना, ये जो मिथ्या धारणा है, इस धारणा को कैसे टूटेगी, कैसे आप देख पाओगे, कैसे हम जान पाएंगे? और नहीं जान रहे इसलिए दुखी है। सीधी सी बात है, अगर हम दुखी है क्योंकि शरीर को हम उस प्रकार से नहीं देख रहे। लेकिन ध्यान क्या करेगा हमें दूसरे पद्धति में कि चार धातु को जब हम देखते हैं तो ये चार धातु आए कहाँ से? क्या ये अपने आप में निर्माण हुए हैं? क्या आपके मैं ने निर्माण किए? क्या आपके आसक्ति ने निर्माण किए? कि इस शरीर की आवश्यकता की वजह से निर्माण हुए? जो बाहर महाभूत है, उस महाभूत से ये जुड़ा हुआ शरीर है, नहीं कि आपके आसक्ति से, ना मेरे आसक्ति से, ना मैं से जुड़ा हुआ है। ये शरीर की ज़रूरत है जो सांस लेता है और छोड़ता है। शरीर की ज़रूरत है इसलिए भूख लगती है, खाना खाते हैं। शरीर की जो गतिविधियाँ चल रही है, सांस लेना हो, रक्तों का चलना हो, या ब्रेन का चलना हो, वो कोई उसको नियंत्रित नहीं कर रहा है, वो उसके हेतु प्रत्यय से उसका कंटिन्यूशन चल रहा है। तो इससे हमें अनात्म भाव का बोध हो जाता है, आत्मा रहित अस्तित्व को देखना। ऐसा कोई ठोस नियंत्रित होने वाला, करने वाला, ऐसा जो तत्व हमें कहीं ना कहीं शरीर में सुख स्वरूप में धारणा बन चुकी है, और ये धारणा किसी दर्शन की भी है, जो दर्शन से, धर्म से आई हुई, जिसे हम आत्मा कहते हैं कि आत्मा ऐसी होती है, वैसी होती है। और प्राकृतिक रूप में भी हम शरीर को ऐसा ही मिथ्या धारणा से देखते हैं, और जो उस परंपरा से, दर्शन से आए हुए लोग हैं, उसको तो वो वैसे ही देखते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा में भी जो हम आचरण कर रहे हैं, तो प्राकृतिक रूप में भी हम ऐसा ही देखते हैं। वो दर्शन के रूप में देखते हैं और हम प्राकृतिक रूप में देखते हैं, क्योंकि वो अज्ञान से निर्माण हुई धारणा है, और दर्शन उसको और ठोस बताता है कि ऐसा ही कुछ होता है, जबकि बुद्ध ने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब हम उसका विभाजन करते हैं, भ्रम से जरूर लगता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो भ्रमित मन है, अज्ञानी मन है, अजागृत मन है। फिर अजागृत मन को ही अगर आपने सत्य मान लिया है, तो फिर वो सत्य आपके लिए कुछ पल के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन दुख मुक्त करने वाला सत्य वो नहीं होगा। अगर हमें दुख से मुक्त होना है तो उस सत्यता को हमें परखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि सही में ऐसा कुछ है क्या भीतर। और जब हम उसको विभाजित करते हुए चार धातु को भीतर और महाभूतों को बाहर देखते हैं, सब कुछ बाहर से हम ले रहे हैं। जो धातु जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट है। बाहर की जो महाधातु है, बाहर पानी है, बाहर हवा है, पृथ्वी है, उसी के संयोग के कारण ही ये शरीर जो है मेरा और सभी का, सभी जीव मात्रा का, इसी के कारण वो निर्माण होता है और लय होता है, जन्म लेता है और मृत्यु होता है, उत्पन्न होता है और लय होता है। इसका दूसरा कोई भी आधार नहीं है। तो हमारा जो आसक्ति का भ्रम जो है अपने आप टूट जाता है, जिसे हम स्व आसक्ति कहते हैं। हाँ, शरीर है लेकिन आसक्ति नहीं है। यहाँ पे भी हमें संतुलित होना है कि अगर मैं नहीं है तो फिर शरीर कैसे होगा? शरीर है, शरीर को बुद्ध ने नकारा नहीं है। शरीर की आवश्यकता भी है, उसको भी बुद्ध ने नकारा नहीं। तो बुद्ध ने क्या नकारा? भ्रम को नकारा। हाँ, जो अस्तित्व में ही नहीं है, उस भ्रम को, उस मिथ्या धारणा को बुद्ध ने बहुत ही, जैसे कि कोई डॉक्टर भीतर में अगर कुछ पत्थर
बन जाता है शरीर में या गलत चीज़ घुस जाती है, उसको बहुत ही जानकारी से और बहुत ही उसकी विद्वत्ता से, अनुभव से उसको बाहर निकालता है और तब हमारा शरीर एक प्रकार से उस रोग से मुक्त हो जाता है। वैसे ही बुद्ध ने शरीर के प्रति जो हमारी दुख का कारण है, उस कारण को बहुत ही सूक्ष्मता से देखा है, बहुत ही संतुलित, ना इधर ना उधर अस्तित्व को उन्होंने बहुत ही जैसा है वैसा देखते हुए कहाँ पे गलती हो रही है। अस्तित्व में गलती नहीं है, शरीर में गलती नहीं है, लेकिन शरीर को देखने में हमारी गलती होती है। जैसे कि सुभाष जी ने पूछा सुबह कि हमारी वो मन की एक धारणा है और इसलिए उस धारणा से वो संसार निर्माण होता है जो दुख का संसार है, जबकि सत्यता में उस प्रकार का संसार नहीं है, उस प्रकार का दुख नहीं है संसार में। लेकिन संसार में दुख इसके कारण है क्योंकि वो हम उसको गलत तरीके से देखते हैं और उसको अनुभव करते हैं। और वही जो मिथ्या धारणा है इस पद्धति से वो टूट जाती है जब हम शरीर को 4 धातु और 4 महाभूतों में देखते हैं। बाहर जो है वही अंदर है और जो अंदर है वही बाहर से ही उसका आना जाना है और इसलिए अनात्म भाव का हमें अनुभव होता है। तीसरा जो अनुभव है, फिर भी शरीर के प्रति अगर हमारी आसक्ति और सूक्ष्म भाव में सुंदरता को देखते हुए स्त्री को पुरुष का रूप है या पुरुष का स्त्री को जो रूप का जो आकर्षण जो है, शरीर के प्रति जो एक हमारा अट्रैक्शन है, और उसके कारण भी हमने देखा है कि बड़े बड़े जो मुनि हैं या योगी है स्त्री रूप को या पुरुष रूप को देख के मोहित होकर अपनी साधना को वो छोड़ देते हैं या वो दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुद्ध उसको आगे बताते हैं कि उसके शरीर के जो बाह्य रूप को देख के जो हमारा आकर्षण रहता है और उसी को सत्य मानने का जो भाव होता है वो इसलिए क्योंकि उसके शरीर के भीतर की अशुभता को हम नहीं देख पाते। और इसलिए तीसरे पद्धति में बुद्ध कहते हैं कि अपने शरीर के भीतर या औरों के शरीर के भीतर जितनी भी अशुभता है उसको भी हमने अनुभव करना चाहिए। सुंदरता तो हमें दिखती है, होती है उतने प्रमाण में, लेकिन उस सुंदरता के भीतर अशुभता जो है, अशुभ भावनाओं को बुद्ध बताते जिससे उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी या अपने अस्तित्व को, सुंदरता को स्वीकार करते हुए भी हमें उसके प्रति आसक्ति नहीं निर्माण होगी जब हम अपने भीतर अशुभता को देखेंगे।